हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट अड्डा। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आज को हम टॉपिक कवर करेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती है मगर कुछ कंडीशंस में उसे फर्स्ट ऑर्डर मान लिया जाता है। लाइक जैसे कि एग्जांपल है C12H22O11 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इट गिव्स C6H12O6 प्लस C6H12O6। रेट हमारा क्या बनेगा, रेट लॉ बनेगा इक्वल्स टू K C12H22O11 और वाटर हमें लगाना है। यहाँ पर वाटर को हम नेगलेक्ट कर देंगे, एक्सेस में है, तो हमारा नया रेट लॉ क्या बन जाएगा इक्वल्स टू K C12H22O11। अब हमारा यहाँ पर क्या है 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा यहाँ पर 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा यहाँ पर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा हमारा यहाँ पर 1। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस जो होती तो सेकंड ऑर्डर है मगर उसे हम मानते हैं फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, एग्जांपल जैसे क्या हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर की प्रेजेंस में जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे वाटर एक्सेस में होगा, तो एक्सेस वाले को नेगलेक्ट कर दिया। यहाँ पर क्या बचा, केवल सुक्रोज की कंसेंट्रेशन बची, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया फर्स्ट। आगे चलते हैं। अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बाद अब हमारे पास आती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम दो टर्म्स के लिए यूज करेंगे, एक है जीरो, दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, एक और एक है फर्स्ट। ठीक, अब जीरो में हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए और हमें किसकी चाहिए वैल्यू, टी हाफ की। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए और टी हाफ की वैल्यू चाहिए। अब सर ये टी हाफ क्या होता है, टी हाफ होता है हाफ लाइफ। टी हाफ क्या होता है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ क्या होता है, रिएक्टेंट को अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन से आधा होने में जो टाइम लगता है इज कॉल्ड टी हाफ। मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी रिएक्टेंट की, ये इनिशियल के लिए ऐसे हम जीरो से लगाते हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आधा होने में, इस कंडीशन से इस कंडीशन में आने में इनिशियल जो कंसंट्रेशन है उसे आधा होने में जो टाइम लगेगा इज कॉल्ड टी हाफ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पर आपको K की वैल्यू याद रखनी है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। यहां पर क्या याद रखनी है आपको, 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन सर कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे, दिस कॉल्ड इनिशियल। फाइनल कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन। सर ये क्या है, टी इज कॉल्ड टाइम। सर ये क्या है, दोनों टी दिखा रहे हैं, आप एक बार टी हाफ दिखा रहे हैं, एक बार टी दिखा रहे हैं। टी हाफ का मतलब हाफ लाइफ। यहां पर आगे सर टी हाफ की वैल्यू क्या होगी, यहां पर होगी टी हाफ की वैल्यू जीरो ऑर्डर की टर्म्स में A0 अपॉन 2K। यहां पर क्या होगी वैल्यू 0.693 अपॉन K। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए जीरो के टर्म्स में और फर्स्ट ऑर्डर के टर्म्स में। टी हाफ क्या होता है, टाइम जिसमें कंसंट्रेशन को अपना आधा होना है इनिशियल कंसंट्रेशन से। K इक्वल्स टू इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन टाइम। यहां पर होगा 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल। जीरो के टर्म्स में टी हाफ की वैल्यू क्या होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2K, और यहां पर फर्स्ट ऑर्डर की टर्म्स में क्या होती है 0.693 अपॉन K। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक आता है
Arrhenius equation. K इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी. वॉट इज के? रेट कांस्टेंट. वॉट इज ए? आर्हेनियस फैक्टर. वॉट इज ई? एक्सपोनेंशियल फैक्टर. What is EA? Activation energy. R क्या होता है? कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट 8.314 किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. व्हाट इज T? T इज कॉल्ड टेम्परेचर. अब हम इसमें अगर दो बार लॉग लगा लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन आएगी log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. ये आपको इक्वेशन याद रखनी है, आर्हेनियस इक्वेशन. आर्हेनियस इक्वेशन कहती है कि रेट कांस्टेंट जो होता है वो बराबर होता है आर्हेनियस फैक्टर एक्सपोनेंशियल फैक्टर की पावर EA अपॉन RT. अब बात आती है यहाँ पर T क्या है? टेम्परेचर. R क्या है? गैस कांस्टेंट. EA क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी. A क्या है? आर्हेनियस फैक्टर. K क्या है? रेट कांस्टेंट. ठीक है, दो बार हमने इसे इंटीग्रेट करा, दो बार लॉग लगाया, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू E अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. ठीक है, अब बात आती है कि EA क्या होता है? EA एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक ऐसी एनर्जी जहां पर वो प्रोवाइड करवाने के बाद, एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जिसे प्रोवाइड करवाने के बाद क्या बनता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. ठीक, एक एनर्जी की जरूरत जहां पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब तक नहीं बनेगा तब तक आपका रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. ठीक है, देखते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसा होता है. सपोज करिए कि H2 है और Cl2 है, इन दोनों की रिएक्शन हो रही है, HCl बन रहा है. ठीक, यहां पर बॉन्ड कैसा है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन. यहाँ पर बॉन्ड कैसा है? Cl के बीच में. अब यहाँ पर क्या बनेगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा. एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां पर पुराने वाले बॉन्ड टूट रहे होंगे और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होगी. कैसे हो रही होगी? ठीक है, अब यहां पर इस तरीके से बॉन्ड आ रहे होंगे, इसको हम ऐसे दिखा देंगे. फाइनली क्या हुआ? फाइनली ये ब्रेक हो गए. कैसे आ गया? HCl. पुराने वाले बॉन्ड टूट गए, नए वाले बॉन्ड बन गए. तो ये बॉन्ड जो है जहां पर क्या हुआ? ब्रेकिंग हुआ, फॉर्मेशन हुआ. ये कॉम्प्लेक्स जब तक नहीं बनेगा तब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा. और ये कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? जब एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी. ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, आपका प्रोडक्ट मिलेगा आपको. ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है कोलिजन थ्योरी. कोलिजन थ्योरी कहती है कि अगर आपको जब तक इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा तब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा. जब तक आपका इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा तब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा. अब इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या है? इफेक्टिव कोलिजन के लिए हमारी दो कंडीशन होनी चाहिए. पहली है थ्रेशहोल्ड एनर्जी और सेकंड वन इज प्रॉपर ओरिएंटेशन. ORIENTation.
ये दो चीजें होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। कोलिजन थ्योरी कहती है कि जो रेट है रिएक्शन का वो बराबर है स्टेरिक फैक्टर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी और e की पावर EA बाय RT एक्टिवेशन एनर्जी के। प्रोबेबिलिटी फैक्टर मतलब कि स्टेरिक फैक्टर, ये क्या है ZAB, ये है कोलिजन फ्रीक्वेंसी और ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज दिस? दिस कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक हमें याद रखना है अच्छी तरीके से, कोलिजन थ्योरी क्या होती है। कोलिजन थ्योरी ने बोला है कि अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आपको इफेक्टिव कोलिजन की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके आपका रिएक्शन प्रोसीड होगी। अब दो कंडीशन है, क्या दो कंडीशन है इसने मांगी है? एक थ्रेशोल्ड एनर्जी की, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन की। थ्रेशोल्ड एनर्जी होना चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। फिर एक इक्वेशन आ गई, रेट इक्वल्स टू P ZAB e की पावर माइनस EA बाय RT, स्टेरिक फैक्टर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी और एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, आगे हम वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।